हेलो और नमस्कार मेरे दोस्तों। रहस्यमय बातों को उजागर करते हुए हम आ पहुँचे हैं अपनी अगली कड़ी पर। और आज मैं बताऊंगा बेहद दुर्लभ और बेहद रोमांचक तथ्य ताजमहल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाज़ा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाज़ा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया। वहीं इसकी वजह से ही आगरा के स्थानीय अदालत में इसे तेजो महल मंदिर करार देने की याचिका पहुंची है। इतिहासकार राजे बताते हैं कि ताजमहल के निर्माण के दौरान ही यमुना किनारे स्थित दरवाजे बनवाए गए थे। ये ताजमहल के अंदर भूमिगत कमरों में खुलते थे। यहाँ से शाहजहां ताजमहल में प्रवेश करते थे। राजकिशोर ने अपनी पुस्तक तवारीख ए आगरा में लिखा है कि सितंबर 1657 में दिल्ली में शाहजहां को मूत्र रोग हो गया था। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से उनका बेटा दारा शिकोह उन्हें आगरा लेकर आ गया। यहाँ उनकी मौत की अफवाह फैल गई। तब उनके जीवित रहते ही बेटों में सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया था। राजकिशोर राजे ने बताया कि युद्ध में औरंगजेब जीत गया और शाहजहां को बंदी बनाकर दिल्ली किले में रखा। करीब 8 साल की कैद के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां फिर बीमार पड़ गए और 76 साल की आयु में लाल किले के मुसम्मन बुर्ज में उनका निधन हो गया। तो उनके शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाया गया था। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ई, चित्रकार, गुम्बद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान से बुलाया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो ताजमहल बनाने में 20,000 कारीगर लगे थे। मुमताज़ ने शाहजहां से 4 वादे लिए थे। पहला, वे ताजमहल का निर्माण करेंगे। दूसरा, उनकी मौत के बाद वे शादी करेंगे। तीसरा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और चौथा, उनकी हर पुण्यतिथि पर मकबरे का दौरा करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे अपना आखिरी वादा न निभा सके। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दिन में कई बार अपना रंग बदलता है? ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो यह पीले रंग का हो जाता है। वही शाम होते ही यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है। इसके तथ्य के बारे में आज तक कोई नहीं जानता होगा कि मुमताज़ की मृत्यु आगरा में नहीं, बुरहानपुर में हुई थी। इसलिए ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह संगमरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। इसलिए मुमताज़ के अवशेषों को लाकर आगरा ले जाया गया और वहीं ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ काट दिए थे, ऐसे हमें बताया जाता है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह कहानी पूरी तरह से झूठी है। शाहजहां ने कभी मजदूरों के हाथ काटने का आदेश नहीं दिया था। इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1632 में किया था, लेकिन यह मकबरा 1643 में बनकर तैयार हुआ था। बता दें कि यह मकबरा 16 हेक्टेयर 42 एकड़ जगह पर फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है। इस महल को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसके अंदर और इसके नीचे मुमताज़ महल की कब्र के अलावा कई कमरे भी मौजूद हैं, जिनमें से कई कमरे मुगल काल से ही बंद हैं। ताजमहल के फर्श पर बनी 2 सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर लोहे का जाल बिछाया गया है। आपने यकीनन ताजमहल के बारे में देखा होगा, लेकिन ताजमहल का एक हिस्सा ऐसा भी है जो कई सालों से बंद है। जी हाँ, ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे हैं, जिसका दीदार अब तक किसी ने नहीं किया। कई इतिहासकारों के अनुसार ताजमहल के ये कमरे कई दशकों से बंद हैं और इन कमरों को आखिरी बार 1934 में खोला गया था। वहीं कई इतिहासकार कहते हैं कि 19 साल के बाद इन्हीं कमरों को केवल निरीक्षण और मरम्मत करने के लिए खोला गया था। ताजमहल की कई महली मंजिल पर कई कमरे बनाए गए हैं। इतिहासकारों के अनुसार ताजमहलों की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए बेसमेंट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं, जिसे मार्बल की सहायता से बनाया गया है, इन कमरों को बंद करने के पीछे कई रिसर्च के अनुसार यह दावा किया गया कि जब बेसमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वे कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ताजमहल की दीवारों को मार्बल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करता है,
क्योंकि ये मार्बल को पाउडर बना देती है, इसलिए इन कमरों को लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इन कमरों को रखरखाव के लिए खोला जाता है। ताजमहल की वास्तुशैली में फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 में गुंबद बनकर तैयार हुआ था। अगर आप भी मोहब्बत की सबसे प्रसिद्ध निशानी को देखना चाहते हैं तो ताजमहल ज़रूर जाएं। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।